Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों प्रीवियसली हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। तो मिक्सचर कैसे फॉर्म होता है, जब हम दो सब्सटेंस में हम लोग एलिमेंट भी ले सकते हैं या फिर हम लोग कंपाउंड्स भी ले सकते हैं। तो जब हम दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कराते हैं, लेकिन शर्त क्या है, कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, बस फिजिकली ही मिक्स कराएंगे, तब मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ऑल द सॉल्यूशंस, यानी जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो भी मिक्सचर कंसीडर किए जाते हैं। अब ये सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में हम लोग यही सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो टर्म बताना चाहूँगी जो इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगे। सबसे फर्स्ट है सॉल्यूट और सेकेंड टर्म है सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टर्म्स हैं दोनों, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग सीखते हैं। जैसे मेरे पास ये एक ग्लास है जिसमें मैंने वाटर डाल के रखा है, प्लस मैंने एक चाइना डिश में शुगर के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। यहाँ पर H2O वाटर और ये है शुगर, ठीक है। अब इससे अगर मैं डिज़ोल्व कर दूँ शुगर के पार्टिकल्स को वाटर के पार्टिकल्स के साथ, तो क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा पूरा, ये शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो शुगर के पार्टिकल्स थे जो मैं वाटर के साथ डिज़ोल्व करूंगी, उनको कहा जाता है सॉल्यूट, और जिसमें डिज़ोल्व किया जाता है यानी उसको बोला जाएगा हम सॉल्वेंट, ठीक है। उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। समझ में आया? तो सॉल्यूट क्या होते हैं, द सब्सटेंस which is dissolved in a liquid, किसी भी लिक्विड में जो सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाता है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। और वो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, यानी कैसा होता है, लेसर अमाउंट में, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम ज़्यादा अमाउंट लेते हैं शुगर का और वाटर का कम, नहीं ना। सॉल्यूट ज़्यादातर केसेस में सॉल्यूट कम अमाउंट का ही होता है, ठीक है, लेसर अमाउंट में ही प्रेजेंट रहता है। दूसरा, हम अगर सॉल्वेंट की बात करें तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व। तो द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, उसको हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। जिस लिक्विड में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाता है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग वाटर को ही एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे शुगर की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर सॉल्ट ले सकते हैं, है ना। सॉल्ट को डिसॉल्व करा सकते हैं वाटर में, तब हमारा सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और दोनों के मिक्स होने के बाद क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो पता चला सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराया जाता है, ठीक है। इसका एक और पर्टिकुलर नाम भी है, यानी सॉल्यूट को हम लोग कहेंगे डिस्पर्स्ड पार्टिकल। मैं यहाँ लिख देती हूँ डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जिनको वाटर में या लिक्विड में डिसॉल्व करना है, ठीक है, ये है सॉल्यूट के लिए। और सॉल्वेंट को कहा जाता है डिस्पर्जन मीडियम। तो वो लिक्विड जिसमें हमें इस सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है उसको हम लोग डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। तो कई सारी चीज़ें हो गई समझने के लिए। तो सॉल्यूट कम अमाउंट में होगा और ये सॉल्वेंट ग्रेटर अमाउंट में होगा, ठीक है। ये लेसर अमाउंट में, ये ग्रेटर अमाउंट में। और सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है, सॉल्यूट को डिस्पर्जन पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है। और दोनों को मिक्स कराने पर हमें शुगर सॉल्यूशन मिलता है। तो एग्जाम्पल में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन
और हम कॉपर सल्फेट को भी ऐड करा सकते हैं, कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2। ये कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, तो इसे वाटर में डिज़ोल्व करा सकते हैं तो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है। इसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करा के उसका हम लोग सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो यहाँ अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और बनने वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। तो इस तरह से सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलने पर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अब ज़्यादातर केसेस में हम लोग वाटर को ही एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वाटर को ही हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ज़्यादातर चीज़ों को ये अपने अंदर मिक्स करा लेता है। वाटर के पार्टिकल्स अदर चीज़ों के पार्टिकल्स को अपने बीच में सेट होने के लिए स्पेस दे देते हैं, इसलिए ये अच्छा सॉल्वेंट कहा जाता है। इसको जो वाटर का सॉल्वेंट या वाटर का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में अगर चीज़ को डाल दिया जाएगा तो उससे बना हुआ सॉल्यूशन हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। अब हर केस में हम वाटर ही नहीं लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, कुछ केमिकल्स को भी हम लोग कंसीडर करते हैं, यानी कुछ लिक्विड केमिकल होते हैं जिनमें हम अदर चीज़ों को डिज़ोल्व करते हैं। ऑर्गेनिक लिक्विड तो और कौन कौन से लिक्विड हैं, जैसे बेंजीन एक लिक्विड है, इसमें भी हम चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, इसके अलावा CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना CO2, ऐसे कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें भी हम चीज़ों को डिज़ोल्व करते हैं। इसके साथ साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा यूज़ किया जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें भी हम चीज़ों को डिज़ोल्व करते हैं। तब इस तरह के ऑर्गेनिक लिक्विड को, जो कि ऑर्गेनिक लिक्विड जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, और उनसे बना हुआ जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें ये 2 चीज़ों को याद रखना होगा। अगर हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट तब उससे हम कहेंगे एक्वस सॉल्वेंट, और उससे बना हुआ सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन। और अगर हम वाटर नहीं बल्कि किसी ऑर्गेनिक लिक्विड को यूज़ कर रहे हैं, यानी बेंजीन या फिर कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे अगर हम ऑर्गेनिक अल्कोहल भी होता है, हाँ अल्कोहल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्कोहल का यूज़ भी कर रहे हैं, फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो अगर इसमें हम चीज़ों को डिज़ोल्व कर रहे हैं तब इनको कहा जाएगा नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे, वो मिक्स होकर एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेंगे। होमोजेनस मिक्सचर, यूनिफॉर्म मिक्सचर, यानी एक जैसा हो, पूरे मिक्सचर में सभी जगह पार्टिकल्स एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हों, अलग अलग हम उनको डिस्टिंग्विश ना कर पाए। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, एलोए हम लोग पढ़ चुके हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल, सी वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए सॉल्यूशन के। अब ये जो सॉल्यूशन होता है ये 3 तरह का होता है, यानी 3 फॉर्म में मिलेगा, और वो फॉर्म किसके बेस पर होती हैं, पार्टिकल्स के बेस पर। जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं किसी भी सॉल्यूशन में उनके साइज के बेस पर 3 फॉर्म में होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन के फॉर्म तैयार कर रहे हैं। 3 तरह का होगा, एक होगा ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होगा सस्पेंशन, ठीक है, और तीसरा होता है कोलाइड। तो ये 3 तरह का हमारा सॉल्यूशन मिलता है, कोलाइड सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स जो होंगे, जैसे हमने यहाँ पर वाटर लिया और वाटर में अगर हम शुगर मिला दें या सॉल्ट मिला दें तो शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल सेट हो गए हैं, हम लोग उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, और पार्टिकल बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं।
तब हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें ओवरऑल एक ही जैसा सॉल्यूशन हो और हम उसको अलग अलग ना कर पाए। सस्पेंशन की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग बड़ा होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं वाटर में चॉक को डिसॉल्व कर दूं, यानी होमोजेनस मिक्सचर की जगह हेट्रोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। यहाँ कैसा मिक्सचर था, होमोजेनस मिक्सचर, एक जैसा, या हेट्रोजेनस, यानी दोनों चीज़ों को मैं अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ। चॉक के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और अलग अलग देखे भी जा सकते हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे, सस्पेंशन, यानी जिस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स बड़े साइज के होते हैं उसको सस्पेंशन कहते हैं, बहुत मिनिमम साइज के होते हैं उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर इंटरमीडिएट है, इन दोनों के बीच में पड़ जाते हैं, ठीक है, दोनों की ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, तब उसको हम कोलाइड कहते हैं, ठीक है। तो कोलाइड भी हम लोग पढ़ेंगे। जेल जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा जेली, जेल, इस तरह की जो एग्जाम्पल्स हैं वो कोलाइड में आते हैं। तो और हाँ, फॉर्म, तो इनको भी हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन की, फर्स्ट की। नेक्स्ट फिर हम लोग सस्पेंशन पढ़ेंगे और फिर कोलाइड। तो अगर हम प्रॉपर्टीज देखें किसी भी ट्रू सॉल्यूशन की, जैसे कि यहाँ पर हमने वाटर लिया है, वाटर में हम लोग शुगर ऐड कराया है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये एक ट्रू सॉल्यूशन होगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे में बिल्कुल सेट हो गए हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम होता है इसका, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, बिकॉज द साइज ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन इज सेम एज द मॉलिक्यूल, जैसा उनका मॉलिक्यूल था, ठीक है, मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ही उनका साइज होता है, ठीक है। जैसा जो भी हम लोग ऐड करा रहे हैं तो वो वैसे के वैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में सेट हो जाते हैं। तो अगर हम इसी बेस पर प्रॉपर्टीज की स्टडी करने लगे, यानी अगर हमने ये जो सॉल्यूशन लिया है इसके बेस पर, तो अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए इस ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, तो विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल सेट हो गए हैं। माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, नहीं दिख सकते। दूसरा, अगर हम इस सॉल्यूशन को ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, बिना छेड़े, तो क्या शुगर के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, नहीं होता ना ऐसा, वो तो हमेशा फिक्स ही रहेंगे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ही, तो सेटल डाउन नहीं होता है, नो सेटल डाउन, ठीक है। फिल्टर करने लगे, अगर हम फिल्टर पेपर लें और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू शुगर को इस वाटर से अलग करना चाहे तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। फोर्थ, अगर हम देखें तो कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा, यानी कि फिल्टर अगर हम करेंगे भी किसी भी चीज से तो कोई रेसिड्यू, कोई पीछे भी चीज नहीं बच पाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हम लोग इसके बेस पर हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हम देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको टेस्ट करते हैं तो ओवरऑल स्वीट दिखेगा, मतलब टेस्ट स्वीट होगा, ऐसा तो नहीं कि हाँ अलग अलग टेस्ट देगा, ठीक है, ज़्यादा स्वीट कम स्वीट नहीं, पूरा का पूरा ही मिक्सचर कैसा होगा, स्वीट मीठा होगा। और इससे पता चलता है कि पूरे में ही शुगर के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज भी इसके बेस पर बन जाएगी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनेगी, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजेनस नहीं है। अगर हेट्रोजेनस होता तो माइक्रोस्कोप से पार्टिकल्स अलग अलग दिखते दोनों के ही, लेकिन यहाँ तो होमोजेनस है। सेकेंड, पार्टिकल्स साइज ऑफ सॉल्यूट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल्स जो इसमें प्रेजेंट है सॉल्यूट के, वो बहुत बहुत छोटे होते हैं, हम उनको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैन नॉट बी फिल्टर्ड, प्रॉपर्टी बन जाती है ये। स्टेबल होती है, यानी जहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जहां पर शुगर ऐड हो गया है वहीं पर ही रहेगा, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होगा उसको थोड़ी देर तक रखने पर, तो स्टेबल होता है वो। नेक्स्ट, डज नॉट स्केटर लाइट,
अच्छा, जब हम इसमें से लाइट को पास कराएंगे, मतलब टॉर्च लें और इसमें से पास कराएं उस लाइट को, टॉर्च को, तो क्या होगा, जो लाइट होगी उसका पाथ यहाँ पर दिखेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, लेकिन बीच में पाथ नहीं दिखाई देता। अच्छा, कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देती है, जब उससे रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में आता है। जैसे मैं इस पेपर को देख पा रही हूँ, क्यों, क्योंकि लाइट जो बल्ब से लाइट है वो इस पेपर पे पड़ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में एंटर कर रही है, तब वो चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहे, इसलिए वो पाथ मुझे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो रोशनदान होता है हमारे घर में, वहाँ से सूरज की रोशनी आती है, तो उस पाथ में आने वाले जितने भी एयर या डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो हम लोगों को दिखाई देने लगते हैं ना, क्योंकि उन पार्टिकल से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसा रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं होता है, वो पार्टिकल्स बड़े हैं इसलिए होता है, ये पार्टिकल्स छोटे हैं इसलिए रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये स्केटरिंग की जो प्रोसेस होती है, यानी किसी भी छोटे पार्टिकल से लाइट टकरा के और स्केटर हो जाए, बिखर जाए, उस प्रोसेस को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं बहुत छोटे पार्टिकल होने की वजह से। नेक्स्ट, अगर हम कुछ टाइप्स देखें सॉल्यूशन के, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक लिक्विड होगा सॉल्वेंट और उसमें एक सॉलिड डिसॉल्व कर दिया जाएगा, उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। नहीं, ऐसा हर बार नहीं होता है, बल्कि सॉल्यूशन तो इन तरीकों से बनता है। कैसे? फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड भी बनता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक सॉलिड तो होगा लार्ज अमाउंट में, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, और एक सॉलिड होगा स्मॉल अमाउंट में, जिसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूट। आपस में मिक्स कर देंगे। एग्जाम्पल लें, जैसे ब्रास पीतल, ठीक है, कैसे बना, कॉपर और जिंक से। तो जिंक तो कम अमाउंट में होता है तो यहाँ सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, और कॉपर ज़्यादा अमाउंट में होता है इसलिए ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। दोनों को मेल्ट करके आपस में मिक्स करा दिया जाएगा, तो सॉलिड इनटू सॉलिड, सॉल्यूशन बन गया दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो बहुत सारे पढ़े हैं हमने, तो ये भी तो पढ़ा था एग्जाम्पल, जिसमें हम सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज होती है लिक्विड, सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा, वाटर, उसमें हमने सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट सॉलिड होता है, या शुगर को डिसॉल्व कर दिया, शुगर सॉलिड होता है। तो ये हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड वन इज सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, दो लिक्विड को आपस में मिला दिया जाए। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल में हम लेंगे यहाँ पर विनेगर। ठीक है, विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। तो ये एसिटिक एसिड बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, वैसे तो वीक एसिड कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर हम प्योर एसिटिक एसिड यूज करेंगे तो हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें वाटर मिला दें तो दोनों ही लिक्विड है। ठीक है, तब हम इसको क्या कहेंगे, विनेगर। ठीक है, विनेगर क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो दोनों ही लिक्विड का आपस में सॉल्यूशन बन गया। फोर्थ टाइप, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा सोडा वाटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वाटर में मिली हुई रहती है। ठीक है, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं उसमें गैस भी तो इवॉल्व रहती है उस लिक्विड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस। गैस में गैस का सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे सकते हैं, एयर। ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आर्गन है, ये सारी एक साथ मिलकर सॉल्यूशन ही तो बना रही हैं। दोनों तीनों चारों गैसेस आपस में मिक्स हो रही हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब एट द एंड आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देती हूँ, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड का एक और एग्जाम्पल देना है, एक्सेप्ट दिस। ठीक है, इसके अलावा आपको एक एग्जाम्पल देना है सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हमने देखा सॉल्यूशन कैसे बनता है जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड पार्टिकल को मिलाते हैं, होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है,
तीन तरह का होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है और कोलाइड होता है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल छोटे होते हैं, सस्पेंशन में पार्टिकल बड़े होते हैं और कोलाइड में मीडियम होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और उसी के बेस पर हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखी हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप ये नोट्स तैयार कर सकते हैं यहाँ से और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आगे। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।